एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल रेकी फ्लेम्स। एंड हर गुरुवार की तरह मैं जीनिया हाजिर हूँ मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स लेकर के। सो आज पाइल नंबर 1 में हमारे साथ एक हाउलाइट क्रिस्टल है। मैंने एक हाउलाइट क्रिस्टल को रखे हुए हैं पाइल 1 के ऊपर। पाइल 2 के ऊपर मैंने एक एमेथिस्ट की क्रिस्टल रखे हुए हैं। पाइल 3 के ऊपर मैंने एक कार्नेलियन की क्रिस्टल रखे हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, दिमाग को शांत कर लीजिए, काम योर माइंड डाउन, पॉज द वीडियो, फील द रेजोनेंस। कौन से वाले पाइल ऑफ कार्ड या कौन से वाले क्रिस्टल के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं या फिर आप ड्रॉन फील कर रहे हैं, एंड देन प्लीज पेशेंटली वेट फॉर योर टर्न ऑफ रीडिंग। मैं आज कार्ड्स को ज़्यादा जूम रखूँगी सो दैट आप लोगों को आसानी हो टू फील द रेजोनेंस और जस्ट टू फोकस ऑन द कार्ड्स एंड क्रिस्टल्स। I'll just bring Baba a bit towards me. Abhi he is visible to all of you. Okay. Okay. So I'll start with pile number 1. First card from pile number 1. Belief. Don't believe everything that you think, for it's not a reality. This is your card. I hope this is visible. ओके सो इसका मतलब है जो भी ख्याल आपके दिमाग में आती है ज़रूरी नहीं है कि वो सच्चाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक दिस स्टेटमेंट क्लियर दैट इंट्यूशन एंड इमेजिनेशन आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। तो जिन लोगों को भी लगता है कि आपकी इंट्यूटिवनेस बहुत ज़बरदस्त है, आपके इंट्यूशंस तो वाह क्या आते हैं आपको इंट्यूशंस, तो आपके लिए मैसेज ये है, प्लीज़ ज़रा रोक लगा दीजिए। बिकॉज़ अगर आपको इंट्यूशन सच में आते तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती आप किसी से कंसल्ट करें या आपकी मैसेजेस किसी और के द्वारा ढूंढने की कोशिश करें। You might feel bad to hear this thing इन सच अ स्ट्रेट मैनर। शायद इतना आपको बहुत बुरा लगेगा ये सुन के, बट सच्चाई यही है कि आपकी इंट्यूटिवनेस अगर इतना अच्छा रहता तो फिर आप किसी से जाकर के कंसल्ट नहीं करते या किसी भी चैनल में या किसी भी टैरो कार्ड रीडर को पर्सनली जाके आप आपकी कार्ड रीडिंग चेक नहीं कराते। सो प्लीज़ हुएवर थिंग्स और बिलीव्स दैट उनकी इंट्यूटिवनेस बहुत अच्छी है, वो इंट्यूटिव है या फिर उनके इंट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ ज़रा सा रोक लगा लीजिए। आपके लिए मैसेज ये है, अगर आपने ये कार्ड ड्रॉ किए हैं तो आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी ख्याल आपके दिमाग में आता है ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए एक मैसेज हो या आपको वो सच्चाई डिलीवर की जा रही है या आपको वो सच्चाई दिखाई जा रही है। सो ज़रूर ऐसा कुछ हुआ है लाइक जिसको सिर्फ मेयर इमेजिनेशन को आप लोगों ने इंट्यूशन माना है या उसी को बिलीव करके आप लोग आगे बढ़े या कोई डिसीजन लिए हैं जो कि शायद गलत निकला है या फिर गलत निकलने वाली है। तो इसीलिए आपके लिए मैसेज यही है कि प्लीज़ रोक लगा लीजिए, एंड नॉट दैट ईच एंड एवरी इमेजिनेशन दैट पॉप्स अप इन योर माइंड इज़ अ रियलिटी एंड यू हैव टू बिलीव दैट। Second card from the first pile. Live in the present. Tomorrow is a myth. It's always today. This is your card. बहुत सिंपल सा कार्ड है, फिर भी मैं बता देती हूँ। जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज ये है कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। आप बहुत ज़्यादा टुमारो ओरिएंटेड इंसान हैं। कल क्या होगा, कल कैसे चलेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड आप बहुत ज़्यादा है कि कल के लिए कुछ सेविंग चाहिए, कल के लिए ये होना चाहिए, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहते हैं। तो दो ही कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो है बहुत ज़्यादा जो पास्ट में रहते हैं और एक है जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में रहते हैं। एज अ रिजल्ट दोनों में से एक भी प्रेजेंट को नहीं एंजॉय कर पाते हैं। सो आपके लिए मैसेज ये है कि ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट, क्योंकि कल
टुमारो इज अ मिथ इन द सेंस लाइक कल तो एकदम अनसर्टन है, मिथ्या है बिल्कुल, कि कल हम लोग सो के उठेंगे कि नहीं उसका ही गारंटी हम लोग नहीं दे सकते हैं। मैं तो नहीं दे सकती हूँ कि अगले पल में क्या होगा उसी का हम लोगों को कुछ भनक नहीं है। तो फिर सिर्फ कल 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 करके आज को क्यों बर्बाद करना है? हाँ, दिस इज नेसेसरी, आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट बी प्लानिंग अबाउट योर फ्यूचर, दैट्स अ प्योर शिट इफ समबडी सेज लाइक दैट। ज़रूर कीजिए, बट ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिए। सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकती है, सिर्फ फ्यूचर डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते हो। बिकॉज इफ़ यू फेल टू लीव द मोमेंट दैट यू आर गिफ्टेड टुडे, how can you assure, how can you confirm yourself that tomorrow you are going to live it in a very beautiful way? नहीं कर सकते हम लोग। अगर हम लोग आज ही जीना नहीं, मतलब जी नहीं पाते हैं, अगर अच्छी तरह से हम लोग जीना नहीं चाहते हैं, जो गिफ्ट्स हमको दिए गए हैं, जो भी अच्छे मोमेंट्स हम लोगों को दिए जाते हैं, या अगर बुरे मोमेंट्स भी हो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो भी मोमेंट्स आज हम लोगों को फेस करनी है, जो भी मोमेंट्स आज हम लोगों को जीना है, वी द मोमेंट्स दैट वी नीड टू लिव टुडे, अगर वही हम लोग फेल कर रहे हैं, उसी को हम लोग अगर चूक रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि कल जाके हम लोग बहुत अच्छी तरह से उस ज़िंदगी को जी पाएंगे? या फिर इसकी क्या गारंटी है कि हमारे पास वो वक्त होगी कल की ज़िंदगी को जीने के लिए? सो बिफोर वी हैव टू रिग्रेट, वी शुड बी कॉन्शियस इनफ। तो आपके लिए मैसेज ये है कि रादर दैन टू रिग्रेट, बाय द गुड लॉर्ड्स ब्लेसिंग्स ऐसा ना हो किसी के भी साथ, बट जो पल अभी है, जो वक्त अभी है, उसको भी, उसका भी ज़रा मज़ा ले लीजिए, उसको भी ज़रा जी लीजिए। जी बिल्कुल कीजिए, प्लानिंग तो ज़रूरी है, प्लानिंग कीजिए, लेकिन सिर्फ फ्यूचर 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 इसमें बंधे हुए ना रहिए। जो आज है उसको पहले जी लीजिए, कल ज़रूर अच्छा कुछ होगा। अगर आज आप जी पाए तो कल भी आप ज़रूर मैनेज कर लोगे। Third card from the first pile, free will. Give your free will to Baba and not your desired script. This is your card. Okay, so अगर आप उनमें से है जो कि पूरा पूरा लिस्ट बना के लेके फिर बाबा के मंदिर जाते हो, या फिर आपकी जो घर की मंदिर है वहाँ पे आप घुसते हो कि बाबा मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एंड सब आपका एकदम लिस्टेड रहता है कि चलो ये टिक मार्क, ये टिक मार्क, इसमें क्रॉस हो गया, ये नहीं कंप्लीट हुआ। ऐसा अगर रवैया आपका है तो सबसे पहले उस चीज़ को आप बंद कीजिए। बिकॉज भगवान को हम लोग सिर्फ फ्री विल ही दे सकते हैं। अगर आप बाबा के डिवोटी है, या फिर जिन भी डेटी को आप मानते हैं, जिनको भी आप वर्शिप करते हैं, अगर आप सिर्फ एंजल्स में ही बिलीव करते हैं, अगर आप आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनको भी बिलीव करते हैं, जिनको भी, जो भी हायर आर्की से बिलोंग करते हैं, जो भी सुप्रीम पावर्स है, उन लोगों को अगर आप, जिनको भी, जिन भी रूप में आप मानते हैं, पूजते हैं, अगर आप उन लोगों को जाके ऐसे डिज़ायर्ड लिस्ट देने वाले, मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है वो तो होने से रहा। बिकॉज दे एक्चुअली they actually cares about our free will. जो भी फ्री विल है वो दे दीजिए, सरेंडर कीजिए। फाइनली वी ऑल आर एनर्जी। तो अगर आप एनर्जी लेवल पे सरेंडर्ड रहोगे पूरी तरह से, अगर आप, जैसे कि अगर आप बाबा की अगर डिवोटी है तो जो भी बाबा के डिवोटी है, हमारे लिए एक ही मंत्र रहता है, श्रद्धा और सबूरी, और वो एक्सट्रीम लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक रिक्यूजेशन बाबा को डाला, दूसरा जाके आपने शंकर भगवान को डाल दिया, तीसरा जाके कृष्ण भगवान को डाल दिया, ऐसा नहीं रहता है। सरेंडर इज प्योर एंड एब्सोल्यूट सरेंडर। अच्छा ठीक है, मैंने आपसे कह दिया ना, तो बस हो गया, कह दिया है आपको, आप संभाल लोगे, आप देख लोगे। सो दिस इज व्हाट फ्री विल इज। आपकी जो इशू है ज़रूर बताइए। हम लोग इन लोगों से नहीं कहेंगे तो किन से कहेंगे? हम लोग अगर भगवान से नहीं कहेंगे तो किन से कहेंगे? तो ज़रूर कहिए, जो भी आपकी इश्यूज़ है, जो भी आपके वरीज़ है, जो भी आपके पेन हर्ट्स, जो भी है, जो भी आपको कहना है, आप दिल खोल के कहिए प्लीज़। बट आपकी जो डिज़ायर्ड लिस्ट है वो मत दीजिए। आप आपकी जो इश्यूज़ है वो बताइए, फिर बताइए कि आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप बाबा के डिवोटी है तो आप बाबा को कह सकते हो कि बाबा ये मेरी समस्याएं हैं, ये मेरी इश्यूज़ है, आगे जो भी मेरे लिए अच्छा है, वॉट एवर इज़ मेंट फॉर माई हाइस्ट गुड, प्लीज़ ब्लेस मी विद दैट। आप मुझको वही चीज़ से ब्लेस कीजिए। या फिर आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनको उनके साथ जा कर के आप इस तरीके से बात कीजिए, ना कि मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बिकॉज वो होने से रहा। क्यों होने से रहा? क्योंकि
भगवान हमको या फिर परमात्मा हमको चाहे वो जिस भी रूप में हो, हमको वही चीज़ देते हैं जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, ना कि जो चीज़ की हमको चाहत है। I believe my message is clear. We are delivered what is necessary for us, not what we want. चाहत और ज़रूरत में डिफरेंसेस रहती है। जो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ा के लेके जाएगा, बोथ इन यू नो स्पिरिचुअल एंड फिजिकल realm, हम लोगों को जहाँ पे आगे बढ़ा के लेके जाएगा, वही चीज़ों से हमको परोसा जाएगा। जो भी हमारे हाईएस्ट गुड के लिए होगी, वही चीज़ हमको मिलने वाली है, ना कि जो चीज़ हम लोग चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, वी फेल टू सी behind the clouds which they can. तो बहुत बार ऐसा रहता है कि हम लोग इल्यूशन को सच मान के वही चीज़ चाहने लग जाते हैं जो कि हमारे लिए गलत रहता है। एंड बीइंग आवर पेरेंट्स, बीइंग आवर सुप्रीम पेरेंट्स, दे डिनाई टू डिलीवर दैट टू अस, जो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। खैर ये तो बहुत वास्ट सी एक बात हो जाएगी, इफ़ आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग दैट तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सो द बॉटम लाइन इज़, अगर आप उनमें से हैं जो जाके एकदम लिस्ट पकड़वाते हैं बाबा को, वो ना कीजिए, बल्कि आपकी फ्री विल रखिए, या जिन भी डेटी को आप मानते हैं जाके उनके सामने आपकी फ्री विल रखिए, एंड यू विल बी एबल टू सी द चेंजेस। रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो आपको खुद दिख जाएंगे। सो वी आर डन विद द फर्स्ट पाइल ऑफ कार्ड। First card from the second pile, shelf life. Every relationship has a shelf life and ends one day. This is your card. Okay, so अगर आप अभी एक हार्ट ब्रेक से जा रहे हैं, या फिर आपकी अभी अभी अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप आई है, या फिर आपने किसी अपने को खो दिया है एंड यू आर रियली रियली अपसेट फॉर दैट रीज़न, देन द मैसेज फॉर यू इज़, हर रिश्ते की एक शेल्फ लाइफ रहती है। जैसे आप एक मेडिसिन लेने जाते हो, कॉस्मेटिक्स लेने जाते हो, उसकी जैसी एक एक्सपायरी डेट रहती है, एक ड्यूरेशन रहती है, एक शेल्फ लाइफ रहती है, वैसा ही हम सभी लोग मॉर्टल बीइंग्स है, हमारे सभी की एक एक्सपायरी डेट रहती है, हमारी सभी की एक शेल्फ लाइफ रहती है। उसके बाद ख़त्म हो जाता है सब कुछ, वो फिर उसका मतलब नहीं रहता। हम लोग होके भी इधर कोई काम के नहीं रहते हैं, इसीलिए हम लोग चले जाते हैं। वैसा ही रिश्ते भी वैसे ही रहते हैं। कोई ना कोई रिश्ता, इनफैक्ट हर एक रिश्ता एक ना एक दिन ख़त्म होना ही रहता है। हाँ, ऐसे भी रिश्ते हैं जो जब बुलावा आ जाते हैं ऊपर से तभी जाके ख़त्म होता है, लेकिन होता ज़रूर है, क्योंकि वो उस रिश्ते की शेल्फ लाइफ वहाँ तक ही रहती है। और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं जहाँ जो एक बहुत क्या बोलूँ, एक अनहैप्पी एंडिंग से ख़त्म होती है। जैसे कि लवर्स में ब्रेकअप हो जाती है, कोई मैरिज ब्रेकअप हो जाती है। तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट, अगर ऐसा कुछ हुआ है एक्सेप्ट इट कि उस रिश्ते की शेल्फ लाइफ उतना ही था। आप कितना भी पुश करो, कितना भी नैक करो, फाइनली वो नहीं होती है। एंड अगर आप उनमें से है कि आपकी रिलेशनशिप में कोई आके बीच में टांग अड़ा रहा है, एंड देयर इज़ समथिंग वेरी what to say, something very disgusting happening in your relationship, then for you the message is please hold on, शेल्फ लाइफ है। जैसे ही टाइम आएगा, खुद ब खुद जो भी घुस के बैठा है मधुमक्खी, वो निकल के चला जाएगा। सो प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर फेथ एंड होल्ड ऑन टू योर बिलीफ। जो भी इश्यूज़ है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। Second card from the second pile, trust and faith. Let your trust and faith be stronger than your fears and upsets. This is your card. I was just talking about this, trust and faith. So जो भी फेज़ में से अभी आप जा रहे हो, जो भी जिस भी घड़ी में से अभी आप निकल रहे हो, अगर वो थोड़ा सा टॉपसी टर्वी भी है, तो आपके लिए मैसेज ये है, प्लीज़ होल्ड ऑन टू योर ट्रस्ट एंड फेथ। आपकी भरोसे को डगमगाने ना दीजिए, आपकी जो भी इश्यूज़ है उसको हावी मत होने दीजिए। आपकी जो विश्वास है, जो भी भरोसा है, उस पर टिके रहिए, उस पर डटे रहिए। आज अगर आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। आने वाले दिनों में रिजल्ट्स दिखने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टिक
to your faith, hold on to your faith, hold on to your trust. Third card from the second pile, dreams. I will communicate with you through dreams. What a beautiful card. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने भी सेकंड पाइल सिलेक्ट किए हैं, बिकॉज द लास्ट कार्ड ऑफ दिस पाइल सेज दैट बाबा इज गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। एंड क्या कम्युनिकेशन होती है वो तो आपको ही पता चलेगा, जो भी मैसेज आएगा आपको ही मिलेगा। बट हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगी, जस्ट डू नॉट स्टार्ट पुशिंग योर सेल्फ कि आज अच्छा अभी आया तो ठीक है, अभी मैं एक झप्पी एक नैप ले लेती हूँ और फिर मेरे को एक झपकी में ही बाबा सपने में आ जाएंगे, या फिर रात को मैं सो जाऊंगा या सो जाऊंगी तो मुझको आज सपना आने वाला है। प्लीज़ ऐसा कुछ पकड़ के मत चलिए। वंस अगेन, कोई डिज़ायर्ड लिस्ट पकड़ के मत चलिए। जब भी वो टाइम आएगा जब आपको वो मैसेज डिलीवर्ड होना है, तब ज़रूर से आपको वो मैसेज मिल जाएंगे। एंड नॉट नेसेसरी कि आप ही को वो चीज़ आए, हो सकता है आपके बच्चे को आ सकता है, आपके पार्टनर को आ सकता है, आपके मॉम को आ सकता है। whoever इज़ कनेक्टेड टू यू, उनके ड्रीम्स में भी आपके लिए मैसेजेस आ सकते हैं। So we are done with the second pile of card as well. First card from the third pile, channel. I make you a channel of my work. Wow. A very blessed card indeed. So whoever have selected the third pile, जिन्होंने भी third pile select किए हैं, आपके लिए मैसेज ये है कि बाबा बहुत ही जल्द आपको उनके काम के लिए चैनल बनाने वाले हैं। चैनल इन द सेंस, जैसे कि हर थर्सडे मैं पहुंच जाती हूँ आप लोगों तक आपकी मैसेजेस पहुंचाने के लिए, या फिर मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर आउट देयर हु इज़ डूइंग दिस जॉब, जो आप तक आपकी जो भी मैसेजेस है वो पहुंचाते हैं। डिफरेंट डेटीज़ के पहुंचाते होंगे, डिफरेंट एंजल्स के पहुंचाते होंगे, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। मैं भी ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जहाँ पे वेर आई स्पीक अबाउट विच क्राफ्ट और वाइट मैजिक, जो मुझको मेरे स्पिरिट गाइड्स बताते हैं कि कुछ मैसेज डिलीवर करना है, तो मैं भी अपनी कैमरा लेकर के बैठ जाती हूँ ताकि वो मैसेज आप लोगों तक पहुँचे, whoever is in need of it, so that it reaches that person। वैसा ही है, सिर्फ यही नहीं रहता है कि आप कोई भी चैनल में जाके लाइक कोई यूट्यूब चैनल बना के फिर आप मैसेजेस दे सको। हो सकता है कि आपके ज़रिए किसी तक, कोई एक इंसान तक ऐसा कुछ पहुँचेगा जो बाबा चाहते हैं। वो शायद एक बाबा की उदी भी हो सकती है, कुछ प्रसाद हो सकता है, बाबा की फ़ोटोज़ हो सकते हैं, या फिर और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, वो तो बाबा ही जानते हैं। बट आपके लिए मैसेज ये है कि बहुत जल्द आप कुछ ऐसा, आपके ज़रिए कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत पायस है, बहुत सेक्रेड है। बाबा ने आपको सिलेक्ट किया है उनके काम करने के लिए। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। Second card from the third pile, the power of Udi. My Udi will heal all your emotional and physical problems. This is your card. ओके, सो जो भी बाबा के डिवोटीज़ हैं उन लोग को तो अच्छी तरह से पता है कि उदी क्या होती है। जो लोग बाबा के डिवोटीज़ नहीं हैं और ये उदी टर्म आपके लिए एकदम नया है या फिर एलियन है, तो आपके लिए बता दूँ, बाबा की जो धुनी है शिरडी में, उस धुनी से जो राख निकलती है उसी को हम लोग उदी कहते हैं, उसी को भभूत या उदी कहा जाता है, जो कि जो भी बाबा को जानते हैं, मानते हैं, उनकी डिवोटी है। हमारे लिए तो वो महामृत्युंजय चीज़ है, बहुत सेक्रेडिक चीज़ है, लाइक शब्द नहीं है एक्चुअली उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी आपके फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल इश्यूज़ है, हर रोज़ उसके लिए बाबा की उदी लेते जाइए, बाबा की उदी की सेवन करते जाइए, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बट हाँ, उदी को लेने का एक विधि है, एक नियम है। उदी को कभी भी सूखी नहीं ली जाती है। जब कभी भी आप उदी लेते हैं, या तो उसको आप एक ग्लास पानी में, या जितना भी पानी आपको ठीक लगता है उसमें घोल करके मिला करके ले लीजिए, या तो फिर अगर आप एक पिंच या एक चुटकी भी आपके ज़ुबान पे रखने वाले हैं तो उसको भी आप पानी के साथ ही स्वैलो कीजिए, पानी के साथ ही लीजिए। सो दिस वॉज द सेकेंड मैसेज। Third card from the third pile, Shiv Shakti. Balance the masculine and feminine energies in your body. This is your card. Okay, अगर आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी समझने में इश्यूज है, जो कि अर्धनारीश्वर जो होते हैं, मतलब हम सभी में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी रहती है। आजकल जिस टर्म में ये बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हैं या प्रचलित है, दैट इज़ यिन यांग एनर्जीज, जो कि
मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज होती है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ को आप बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए आप लोग या तो प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एंड अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो आप रोडोनाइट पहन सकते हैं एंड हेमाटाइट भी पहन सकते हैं टू बैलेंस द energies. So we are done with all the 3 pile of cards. Now it's time for the yes no cards. So once again it's time to pause your video. दिमाग को शांत कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन सेट करना है आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों ने कर ही लिया है। अगर नहीं किए हैं तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोग सेट कर लीजिए। कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यस नो में चाहिए है। बाबा एक सेकेंड, हाँ आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। हाँ तो कौन से क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यस और नो में चाहिए वो आप लोग सेट कर लीजिए एंड मैं रेटिंग शुरू करती हूँ। हाँ ज़रूर रेजोनेंस ज़रूर फील कर लीजिएगा कि कौन से कार्ड के प्रति आप लोग ड्रॉन फील कर रहे हैं। मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। सो द फर्स्ट कार्ड, जिन्होंने भी पहला कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज है वेट। दिस इज योर कार्ड। ओके सो आई फील दिस इज़ द बेस्ट कार्ड क्योंकि ना बहुत खुश होना पड़ता ना बहुत निराश होनी पड़ती है। सो जो भी आपके क्वेश्चन हैं आपके लिए मैसेज ये है कि अभी आप उसको पुश मत कीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए। मतलब अभी के लिए अभी कुछ भी आप बहुत जल्दबाजी ना कीजिए। अभी के लिए ना तो हाँ है ना तो ना है। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से चेक कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो किसी और चैनल में भी चेक कर सकते हैं या फिर किसी को पर्सनली जानते हैं तो उनके साथ भी आप चेक कर सकते हैं। बट आज के लिए आपका मैसेज इज टू वेट। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड सिलेक्ट किए हैं उनके लिए मैसेज इज नो। ओके अब ये नो आपके लिए अच्छा वाला मैसेज ला रहा है कि थोड़ा सा अनहैप्पी वाला सैड वाला मैसेज ला रहा है वो तो आप ही को पता है, पर जो भी है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है। तो प्लीज़ राजी खुशी उस मैसेज को अपना लीजिए एंड आगे बढ़िए। थर्ड कार्ड पता ही चल गया है, जिन्होंने भी थर्ड कार्ड सिलेक्ट किया है उनका आंसर यस है। अगर इसने आपको हैप्पी बना दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, और अगर यस आपको थोड़ा सा सैड या अनहैप्पी किया है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, देन वंस अगेन दिस इज मेंट फॉर योर हाईएस्ट गुड, सो एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली एंड मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके सो वी आर डन विद ऑल द कार्ड रीडिंग्स। अभी मैं वापस आ जाती हूँ। इसके आगे क्या करना है आप सभी को बहुत अच्छी तरह से पता है। आई हैव डन माई जॉब एंड नाउ इट्स योर टर्न। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ बिना कंजूसी के लाइक बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो टू रिमेंबर टू टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड समथिंग न्यू that reaches you without a hassle, that gets notified to you without a hassle. अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को अभी तक ऑन नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं कुछ भी नया अपलोड करूँ वो बिना कोई दुविधा के आप तक नोटिफाइड हो जाए, आपको नोटिफाइड हो जाए, आप तक पहुँच जाए। सो माई ब्यूटिफुल व्यूअर्स, इफ you have really liked this video, do remember to hit the like button and also to remember to subscribe to my channel if you have not done that already. And the most important part for me, not for you, अगर ये वीडियो सच में अच्छा लगा है, if you have really liked this video, then please feel free to comment below in the comment section. याद से कमेंट ज़रूर कीजिएगा because every time I make sure that I give this message loud and clear that comments are what keeps me going. मुझको बहुत अच्छा लगता है whenever you share your experiences, how much you are able to relate with the reading and whatever it is. If it is even just Om Sai Ram, if it is just your gratitude, I wholeheartedly accept it and I wholeheartedly appreciate it. जो भी कमेंट आपको ठीक लगता है ज़रूर कमेंट कीजिए, but make sure that it's a respectful comment. And apart from that, if you have any kind of questions, any kind of suggestions or advices,
please feel free to put that in the comment section as well, but make sure that the suggestion or advice that will be coming from you is a healthy one. अगर आप लोगों को मेरे लिए कोई सजेशन या एडवाइस आप लोगों के पास है तो बेझिझक उसको भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, बट प्लीज़ याद रखिएगा ताकि वो हेल्दी सजेशन या एडवाइस हो, कुछ भी बेकार का मत भेजिएगा प्लीज़, उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है. And apart from that, if you have any queries related to spells, white magic, witchcraft, or spirituality, please feel free to mention it in the comment section. If you feel that your query is something very, very personal, then you can inbox me on Instagram as well. My Instagram handle details are available in my video itself. अगर आप लोगों को कोई query है white magic, spell, witchcraft या spirituality से related, तो प्लीज़ बेझिझक उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा. अगर आपको लगता है कि आपकी जो क्वेरी है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो आप लोग मुझको इंस्टाग्राम में इनबॉक्स भी कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की जो डिटेल्स है वो आपको मेरे वीडियो में ही मिल जाएंगे. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, एंड आई प्रॉमिस टू कम बैक soon with some new videos on witchcraft, spirituality, white magic and spells. And apart from that, I will be present as promised. I will be present in front of you next Thursday again with my 3 pile of cards along with these 3 yes no cards. तो मैं वापस आ जाऊंगी कुछ और टॉपिक के साथ जो कि वाइट मैजिक, स्पिरिचुअलिटी या विचक्राफ्ट को रिलेट करते हैं. इसके अलावा जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, हर गुरुवार को मैं हाजिर रहूँगी मेरे 3 पाइल ऑफ कार्ड्स, उसके साथ ये 3 यस नो कार्ड्स लेकर के आपके सामने मेरे बाबा के साथ. तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए. ओम साई राम.